तो स्वामी जी, चरण विद्या जो 3 वाक्य है, हम्म જ્ઞાન દર્શન આદિ અનંતા ગુણો થકી હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. हम्म બીજું, અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. ओके અને થર્ડ કે હું સર્વ પરદ્રવ્યોથી સર્વથા ઉદાસીન જ છું. તો हम्म આના પર કે આપ થોડા જ્યાદા સમજાય ને ये પહેલું વાક્ય તમે બોલ્યા કે હું મન જ્ઞાન દર્શનાદિ. જ્ઞાન જ્ઞાન દર્શન દર્શનાદિ. अनंत गुणों थे कि हूँ संपूर्ण शुद्ध छू सर्वांग शुद्ध छू ये आपने पहला सेंटेंस बोला तो या ज्ञान दर्शन क्या है हमारा जो शुद्ध ज्ञान दर्शन है वो शुद्ध ज्ञान क्या है मैं शुद्धात्मा हूं शुद्ध दर्शन क्या है ये दुनिया जो चलती है वो कुदरत व्यवस्थित. चलाता है कुदरती कानून से चलती है और अवस्था भी कौन बनाता है कुदरत बनाता है तो ये हमारा ज्ञान दर्शन दोनों शुद्ध हो गया अगर मैं चलाता हूं मैं भुगतान करने वाला हूं मैं सोचने वाला हूं मैं बोलने वाला हूं मैं करने वाला हूं तभी तो मेरा दर्शन मिथ्या हो गया बरोबर. तो वो मिथ्या दर्शन को मिटाने के लिए मेरा ज्ञान दर्शन क्या है तो कि मैं ज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूं और दर्शन में मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं मन वचन काया जो है मेरा वो कुदरती रचना है तो ये दर्शन भी शुद्ध हो गया ज्ञान भी शुद्ध हो गया और ये मेरा ज्ञान दर्शन वास्तव में शुद्ध ही है मगर क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसके अंदर अज्ञान होने के नाते उनको जो मन वचन काया की अवस्था दिखती है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो पजल खड़ा हो जाता है कैसे पजल खड़ा हो जाता है जैसे अगर शरीर को क्रोध आता है तो उसको लगता है मेरे को क्रोध आ गया फिर इसका टेंशन होता है कि अभी क्या होगा ये तो मेरी गलती हो गई अभी माफी मांगनी पड़ेगी ये सब रिलेटिव सत्य है ये सनातन सत्य नहीं है गुस्सा हुआ वो ही कुदरती रचना है आपको सेपरेट होना था आप इन्वॉल्व हो गए फिर पजल स्टार्ट हो गया जैसे अगर हमारे घर के अंदर मिरर है 10 बाय 10 फीट का और मिरर के सामने बहुत दूर पहाड़ खड़ा है पहाड़ पर्वत रॉक तो वो रॉक वो पहाड़ वो मिरर के अंदर दिखता है मगर मिरर को पहाड़ का वेट नहीं लगता है नहीं. क्योंकि दृश्य है तो हम जब मन वचन काया की अवस्था को दृश्य के रूप में देखेंगे तो कोई टेंशन नहीं मगर हम मन वचन काया को दृश्य की अवस्था में के रूप में देखेंगे मैंने विचार किया वाणी में मैंने बोला मैंने वर्तन किया सामने वाले ने बोला सामने वाले ने किया बस तो वो आपका दर्शन अशुद्ध हो गया फिर पजल शुरू हो गया क्या हो गया पजल पजल. अभी मेरे को ये नहीं करना चाहिए ये नहीं बोलना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए ये नहीं करना चाहिए भाई पर तुम क्यों इन्वॉल्व हो गए तुम्हारा दर्शन तो है मन वचन काया और पूरी सृष्टि जो दिखती है वो कुदरती रचना है फिर तुम्हारे को प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी मगर आप इन्वॉल्व हो गए प्रकृति में फिर पजल स्टार्ट हुआ फिर कहा मेरी गलती हो गई मेरे को माफी मांगनी पड़ेगी मेरे को ये करना पड़ेगा मेरी प्रकृति ऐसे नहीं होनी चाहिए मगर क्यों इन्वॉल्व हो गए तुम प्रकृति हो ही नहीं तो ये इसीलिए कहा कि ज्ञान दर्शन तो मेरा शुद्ध है ही मगर मेरी जो दृष्टि है वो दृष्टि के अंदर से जो मैं जब उपयोग करता हूं ज्ञान दर्शन का तो वो ज्ञान दर्शन मेरे को मेरे डेवलपमेंट के आधार से दिखता है और जैसा जैसा मेरे को डेवलपमेंट है उसी लेवल से मैं अवस्था को देखता हूं
और इसीलिए हमको क्या करना है, हमारा डेवलपमेंट बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? तो कि ज्ञान दर्शन का हर अवस्था में शुद्ध रूप में ही उपयोग करना है, रिलेटिव सत्य के रूप में उपयोग करना नहीं है। तो फिर अपने आप मुक्त रहोगे। रिलेटिव सत्य से ही तो दुनिया चलती है, सनातन सत्य से दुनिया समाप्त हो जाती है। और वही मेरा ज्ञान दर्शन है। मेरा ज्ञान दर्शन अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है और शाश्वत है। मगर क्योंकि मेरा जो उपयोग है, वो उपयोग के समय मेरा जो ज्ञान दर्शन शुद्ध होना चाहिए वो नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि रिलेटिव सत्य की अवस्था में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसीलिए जिस प्रकार से वो चकली होती है, वो चकली जब मिरर पर बैठती है तो सामने उसको दृश्य दिखता है दूसरे चकली को, तो वो चांच लगाती है, चांच बहुत लगाती है, कोई गुस्सा करती है कि मेरे जैसे क्यों है, मेरे जैसे क्यों है। मगर उसको मालूम नहीं वो खुद को ही चांच लगा रही है, सामने तो कोई है ही नहीं, ये तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। ऐसे हमारे जीवन में ये जो मन वचन काया है और जो कुछ भी करता है उसका प्रतिबिंब है। ये तुम नहीं हो और नहीं तुम्हारा है, तुम तो प्रतिबिंब को गाली देते हो। तो ऐसे ये मन वचन काया से मुक्त रहना ये हमारा पुरुषार्थ है। मन वचन काया को बदलना, मन वचन काया में इन्वॉल्व होना और मन वचन काया का मालिक बनना, ये हमारा दर्शन नहीं है। तो ये ज्ञान दर्शन हमको शुद्ध रखना है। वही तो इसीलिए कहा कि मन वचन काया के अनंता ज्ञेयो ने जानवा परिणमी अनंत अवस्थाओं में हूँ संपूर्ण शुद्ध छू, सर्वांग शुद्ध छू। और आपका पहले सेंटेंस क्या था? ज्ञान दर्शनादि अनंता गुणों थकी हूँ संपूर्ण शुद्ध छू, सर्वांग शुद्ध छू, वो फर्स्ट सेंटेंस था। तो मेरा ज्ञान दर्शन तो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, मगर मेरा उपयोग अशुद्ध हो गया ने जी। तो करेक्शन कहाँ करना है? उपयोग में करना है, मगर कहाँ करते हैं? क्रिया में करते हैं। बस यही तकलीफ हो जाती है। यस स्वामी जी। आपको मन की क्रिया को, वाणी की क्रिया को और फिजिकल क्रिया को, आपकी या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की क्रिया है, उसमें इन्वॉल्व होना नहीं है, सिर्फ सेपरेट रहना है, सिर्फ ओनली। तभी तो आपका दर्शन शुद्ध हो गया। अगर इन्वॉल्व हो गए अशुद्ध हो गया। आप समझे कि नहीं समझे? हाँ स्वामी जी। बस इन्वॉल्व नहीं होना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, इतना ही करना है। हमारा ज्ञान दर्शन तो अशुद्ध नहीं है। देखो मेरे मुख के ऊपर 1 2 3 जगह पे वो काजल का डॉट्स है, काजल जो आंखों में लगाते वो काजल गाल पे लग गया है, मगर मेरे को नहीं मालूम कि गाल पे लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं देख सकता हूं। मगर जब मैंने मिरर के सामने देखा तो मिरर में मेरे को देखा कि यहाँ ये ब्लैक स्पॉट्स है, तो मैं मिरर को साफ नहीं करता हूं क्योंकि वो तो दृश्य दिखाता है। यस और नो? यस। मगर दिखा मिरर में तो सफाई मिरर में करनी है ना। अभी बस ये गलती कर देते हैं हम। बड़ा स्वामी जी। यस। तो भाई प्रकृति की गलती है, प्रकृति को करेक्शन करने दो ना। तुम प्रकृति क्यों बन जाते हो? बरोबर। तुम्हारा काम तो तुम्हारे ज्ञान दर्शन में ये दृश्य दिखा आपको, तो आपको देखना है कि ये दृश्य है, फिर बाद में दृश्य परिवर्तन हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तुम क्यों दृश्य में इन्वॉल्व होते हो? तुम तो शुद्ध हो, मगर जब इन्वॉल्व हो जाओगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। बरोबर स्वामी जी। तो इसीलिए सिर्फ सेपरेट रहना है, सिर्फ प्रकृति को जो करना है वो करें। दाग भी प्रकृति में है और सुधारना भी प्रकृति को ही है। हमेरे में न दाग है और ना ही कोई परिवर्तन करना है, हम अलग है बस। अच्छा, और दूसरा वाक्य क्या है स्वामी जी? लास्ट वर्स, હું સર્વ પરદ્રવ્યોથી સર્વથા ઉદાસીન જ છું, સર્વ પરદ્રવ્યોથી સર્વથા ઉદાસીન જ છું।
हाँ, पर का मतलब होता है स्व नहीं है वो पर है, ठीक है। हाँ, स्व नहीं है वो पर है। वो पर है। तो पर का मतलब क्या है? मैं आत्मा सारा हूं, मेरे सर सिवा जो कुछ भी दिखता है 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, इंक्लूडिंग माय माइंड, स्पीच एंड एक्शन, ये सब कुछ पर है। तो पर द्रव्यों से मैं हर समय अलिप्त ही हूं, निर्लेप हूं, असंग हूं, वितराग हूं। मगर जब पर द्रव्य में मैं इन्वॉल्व हो गया तो फिर मैं वितराग नहीं रहा, असंग नहीं रहा, संगी हो गया। बस ये मेरी गलती हो गई। वो भी कैसे हो बरोबर। गया? वो भी कैसे हो गया? अज्ञानता से इन्वॉल्व हो गया। फिजिकली तो इन्वॉल्व होने है ही नहीं, क्योंकि आपका जो अंतस्करण है वो फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल है, मगर बिलीफ से इन्वॉल्व हो गए। जब प्रकृति बीमार हो गई तो आपको बिलीफ में क्या लगा? मैं बीमार मैं हो गई। बस ये गलती हो गई। भाई ये स्वामी प्रकृति जी। भाई प्रकृति बीमार है तो प्रकृति को बीमार देखो, कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं प्रकृति हूं, वो भी तो दृष्टि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। अगर ये दृष्टि है तो फिर कोई पजल है ही नहीं। मेरा दर्शन तो शुद्ध है। प्रकृति बीमार है, प्रकृति उपाय करेंगी, उसका असर होगा नहीं होगा, मगर मेरा सब्जेक्ट तो है ही नहीं। सो वो जागृति रखने का वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कभी That's it. फ्रीक्वेंटली नहीं रहती स्वामी जी। हाँ, तो वो नहीं रहती है, तभी तो प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस करना है ना। हाँ, अच्छा स्वामी जी। आप जैसे डॉक्टर बने, ठीक है, आपके जी जैसे बहुत सारे डॉक्टर अभी भी डिग्री लेके डॉक्टर बनते होंगे, आपके जैसे ही, मतलब सेम डिग्री की बात करता हूं। मगर आपने इतने साल जो अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव कहां से लाएगा वो डिग्री वाला? दे हैव टू पास द प्रोसेस, यस और नो? यस स्वामी जी। दैट्स इट। बिना डिग्री से नॉलेज मिल सकता है, मगर डिग्री से एक्सपीरियंस नहीं मिलता नहीं है। मिलता। एक्सपीरियंस तो अच्छा स्वामी। then you apply your knowledge, then you got it the experience, yes or no? यस स्वामी जी। तो आपके पास जो ज्ञान दर्शन है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, वो अगर अवस्था में उपयोग करेंगे तभी तो अनुभव होगा। आप कहोगे मेरे पास शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन है, मगर उपयोग नहीं उपयोग नहीं करोगे तो फिर अनुभव कैसे होगा? डिग्री तो है आपके पास, एप्लीकेशन नहीं है। तो स्वामी जी रोज हर रोज ये प्रैक्टिस में लाने के लिए थोड़ा प्रयोग आपका तो एकदम वो सिंपल प्रयोग यही है ना, हमको बार बार सुबह उठते ही और रात को सोते समय, ये प्रकृति सुबह मॉर्निंग में वेकअप होती है, रात को सो जाती है। बीच में जो भी अवस्था बिगिनिंग से एंड तक जो आती है, सभी अवस्था को हमको यही देखना है कि ये फाइल नंबर 1 का रोल है, मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। सुबह से उठते रात सोते तक सभी प्रकार की प्रक्रिया फाइल नंबर 1 ने किया है, हमने नहीं किया है। करना भी वही है और नहीं करना भी वही है, और इसीलिए उसका लोड हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वो करेंगे तो भी नहीं आना चाहिए, नहीं करेंगे तो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उनकी प्रक्रिया है और मैं उनसे मुक्त हूं। तो कोई भी सुबह उठेगा तो हमको देखना कौन फाइल नंबर 1, मैं कौन हूं? मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। फाइल अगर लेट उठेगी तो अभी मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे को टेंशन नहीं लेना है, वो टेंशन लेंगे। जी स्वामी जी। फाइल नंबर 1 गलती करती है, टेंशन हमको होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्हाई यू इन्वॉल्व? यू आर नॉट फाइल नंबर 1। यस स्वामी जी। यस यस यस। तो फाइल नंबर 1 ने गुस्सा कर दिया, भाई गुस्सा कर दिया फाइल नंबर 1 ने, तो हो सकता है उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, मगर गुस्सा किया फाइल नंबर ने, उसका टेंशन मेरे ज्ञान दर्शन के ऊपर क्यों होता है अगर मैं फाइल नंबर 1 नहीं हूं तो? बरोबर स्वामी जी। समझ में आया? हाँ 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 हाँ। ओके स्वामी जी, तो आपको खूब हार्टिली स्वामी जी मेरा वंदन और हेल्पिंग फॉर क्लियरिंग। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और कौन बाकी है? Yes, स्वामी जी।
નૈનાબેન? એક જણા છે ને. હા હા જય શ્રી રામ સ્વામીજી. આપણે કમલેશભાઈ ક્વેશ્ચન કર્યો था ना कि घना બધા ने हिंदीમાં हाँ सॉरी हाँ कमलेश भाई ने जो क्वेश्चन किया था ना कि बहुत सारे लोगों को ये सेपरेट नहीं रह सकते उन लोग, तो उनके लिए हम लोग एक स्टेपिंग कर सकते हैं ना स्वामी जी की, जो भी मिस आउट हो गया उसके बाद में उनको पता चलता है तो तभी वो सेपरेट रख दे, ऐसे एक स्टेपिंग कर सकते हैं ना उसके लिए? हाँ, स्टेपिंग कर सकते हैं. कहीं कहीं लोगों को मैं इन फ्यूचर वो आपको स्टेपिंग भी देने वाला हूँ, बच्चे की तरह आपको हर व्यक्ति को देने वाला हूँ कि जब आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आपको वो चैंटिंग करने का, क्या चैंटिंग करने का, कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ. वो हर रोज एक घंटा माला गिनो बस, और कोई माला, किसी का नाम नहीं, भगवान का नहीं, गुरु का नहीं, क्रिया का नहीं, कुछ नहीं, यही माला गिनो, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ. फिर दूसरी माला गिनो, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, गुणों से मैं, गुणों और स्वभाव से मैं बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा, भिन्न हूँ और भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ. मन वचन काया विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ. मन वचन काया विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ. मन वचन काया को कुदरत बनाता है, कुदरत चलाता है और कुदरत इसका अंत लाता है, और मैं अपने स्वभाव से चलता हूं और मेरा बिगिनिंग और एंड नहीं है. ऐसी बार बार बोलते रहेंगे तो आपका विजन परफेक्ट होगा. बराबर है स्वामी जी. क्योंकि क्या है, हो जाता है बहुत अवतारों का जो अभ्यास है ना, अभ्यास वो गाढ़ हो गया है. बराबर है. ज्ञान तो मिल गया मगर अभ्यास भी आपको करना पड़ेगा ना. करना पड़ेगा. अभी आप देखो कि आपको 1000 साल का अभ्यास अज्ञान का है, अभी आप कहोगे कि मेरे को 5 साल में सभी अभ्यास को निकाल देना है, ये पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू डू द चैंटिंग, क्योंकि एक एक निकालोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट है. बराबर है स्वामी जी. चैंटिंग का मतलब होता है जो आपने उल्टा चैंटिंग किया है, अज्ञान का चैंटिंग, ये विज्ञान का चैंटिंग करो, अज्ञान हो जाएगा. और चैंटिंग से आपको जब अज्ञान निकलेगा तो अवेयरनेस भी रहेगी आपकी, क्योंकि आपने चैंटिंग किया है. आपको समझ में आता है ना? हाँ नहीं समझ में आ गया स्वामी जी. ओके अच्छे से आया समझ में. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. अभी लास्ट क्वेश्चन.